तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का मतलब था चार भुजाओं वाले। मीन्स ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका एक वर्ड है क्वाड्री और दूसरा वर्ड है लेटस। क्वाड्री का मतलब होता है चार और लेटस का मतलब होता है साइड। सेम देखा जाए तो यही इसी वर्ड का दूसरा नाम हम लोग ग्रीक में देखते हैं, जिसको हम टेट्रागॉन कहते हैं। टेट्रागॉन, जिसमें टेट्रा का मतलब होता है चार और गॉन का मतलब होता है साइड। मतलब कि एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसके पास चार साइड्स हों, उसको हम या तो क्वाड्रिलेटरल कहेंगे लैटिन में, या फिर टेट्रागॉन कहेंगे ग्रीक में। उसी तरीके से इसी क्वाड्रिलेटरल का एक हिंदी नाम होता है, जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज इसको कहते हैं, इसी नाम से हमको पता चल जाएगा। चतुर ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक को बोलेंगे चतुर और दूसरा का हो जाता है जिसको हम बोलते हैं भुजा कहिए या भुज कहिए। चतुर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है चार, और भुजा वही इंग्लिश शब्द से मिलकर बना हुआ है साइड साइड से। तो एक ऐसा पॉलीगॉन, एक ऐसा बहुभुज जिसके पास चार भुजाएं हैं, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं, या इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, या फिर टेट्रागॉन कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं इनके साइड्स के नेचर, क्वाड्रिलेटरल्स में जो चार साइड्स होते हैं, इनके साइड्स के नेचर और इनके जो चार एंगल्स होते हैं, इनके एंगल्स के नेचर के आधार पर इनके कुछ स्पेशल अलग अलग नाम दे दिए गए। ध्यान देने वाली बात है कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑफ द नेचर ऑफ द साइड्स, ध्यान देने वाली बात, नेचर ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स, इन दोनों के आधार पर क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, जिनको हम आमतौर पे कहते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को आगे समझने के लिए कुछ विशेष, कुछ स्पेशल टर्म्स है जिसको समझ लेने जरूरी है। इसमें से पहला है पैरेलल, दूसरा है इक्वल, तीसरा है एडजेकेंट साइड्स, और चौथा है एडजेकेंट एंगल्स। इन चार टर्म को अगर बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो हमको क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स को या काइंड्स को समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आए। पैरेलल, सबसे पहला वर्ड है पैरेलल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर कहो या फिर समानांतर कहो। समांतर समानांतर हिंदी में अगर इसको जोड़े, इसको तोड़े, इसका विच्छेद करें तो समांतर जो होता है, समांतर बना हुआ है सम जोड़ अंतर से। ठीक है, सम जोड़ अंतर, सम का मतलब कहिए बराबर कहिए, जो हर जगह कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है, समान हो, बराबर हो, और अंतर का हो जाता है वही डिफरेंस। मतलब कि हमको देखना होता है कि अगर कोई साइड्स पैरेलल है या फिर समांतर है, तो हमको ये देखना होता है कि उन दोनों साइड्स के जो बीच का अंतर होता है, जो उन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है। एक साइड यहाँ पर है जो आपका साइड है, जो हम कह सकते हैं कि ये ए है और एक बी है, और एक दूसरा साइड है जिसको हम कहते हैं कि ये सी है और ये डी है। तो इन दोनों साइड्स के जो बीच का डिफरेंस होगा, ये जो बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है ना, बीच का डिफरेंस हर जगह बराबर हो, हर जगह बराबर हो। मतलब ये भी अपना एकदम सीधा चला जा रहा है, ये भी एकदम सीधा चला जा रहा है, और दोनों के बीच के गैप का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर हो, समान हो। इन दोनों साइड्स को हम कहेंगे पैरेलल साइड्स कहेंगे। इन दोनों साइड्स को, इन दोनों भुजा को, इन दोनों लाइन को, इन दोनों लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन सेगमेंट कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे, या फिर समांतर भुजा कहेंगे, समांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर दो रेखाएं आमने सामने हो और साथ चल रही हो और टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पर जाकर भी कभी ना काटे, एक दूसरे को कभी कट भी ना करे। एक एग्जांपल देखिए, एक साइड है, ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों नहीं कट कर रही, यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि ये दोनों कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी ये भाई साहब जाकर एक दूसरे को ना मस्त कट कर देंगे। तब हम इस संदर्भ में कहेंगे, इसको अगर रेफरेंस लेते हैं तो कहते हैं कि ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने का केवल एक ही चांस बनता है कि जब दोनों लाइन ना ही एक दूसरे को काट रही हो और ना ही भविष्य में इन्फिनिटी पर या किसी और पॉइंट पर हमको काटते हुए प्रतीत हो।
मिलते हुए प्रतीत हो, इंटरसेक्ट करते हुए पता चले। यानी कि अगर ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं और साथ चल रही हैं, उस तरीके के लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल अगर रियल लाइफ में लिया जाए तो नदी एक है, एक क्या है, एक नदी है, और नदी के जो दोनों किनारे होते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर नदी के किनारे कहीं जाकर मिल गए तो नदी वहां पर स्टॉप हो जाती है। तो जिस तरीके से नदी के दोनों किनारे, एक ये वाला और एक वाला, एकदम साथ चलती हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती मालूम होती है, उसी तरीके से अगर दो साइड्स मैथमेटिक में साथ चल रही है और कभी ना मिलती है ना मिलते हुए मालूम होती है, उन दोनों साइड्स को पैरेलल लाइंस कहते हैं या समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, पैरेलल क्लियर हुआ। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इक्वल। इक्वल का हिंदी होता है बराबर। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज है, ये एक पेन है और इसी के जैसा एक और पेन ले लेते हैं, तो ये पेन और इसके जैसा जो हमने पेन लिया है दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इक्वल का सेंस है। दूसरा हो जाता है एडजेकेंट साइड। एडजेकेंट साइड का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं आसन्न भुजाएं। क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा। अब इसका मतलब क्या होता है, एडजेकेंट साइड्स का मतलब ये होता है कि अगर दो साइड्स का एंडिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट एक हो। इसको ऐसे देखते हैं कि अगर एक हमने भुजा लिया ये, जिसको हम ए कह दें, और ये एक बी हो गया, और दूसरा लेते हैं एक भुजा लेते हैं जो इसी पॉइंट से आगे निकला हो, सी। तो ये जो दोनों साइड्स आपको दिख रहा है, एक ए बी और एक दूसरा बी सी, इन दोनों को हम कहेंगे कि ये एडजेकेंट साइड्स है। क्यों? क्योंकि इनका एक ना एक बिंदु, एक ना एक पॉइंट एक दूसरे से जुटा हुआ है। उसी तरीके से एक साइड है, एक साइड है, इन दोनों को हम एडजेकेंट साइड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये इससे जुटा हुआ है तो ये साइड और ये साइड दोनों के दोनों एडजेकेंट साइड कहलाते हैं। उसी तरीके से अगर ये है तो ये और ये एडजेकेंट साइड्स होते हैं। कहने का मतलब है ना कि दो भुजाएं अगर जुड़ी हुई हैं, दो साइड्स अगर जुड़े हुए हैं, या फिर उन दोनों साइड्स का एक कोई कॉमन पॉइंट हो, इन दोनों साइड्स का देखते हैं, एक ए बी है और एक क्या है, एक बी सी है। इन दोनों का कॉमन पॉइंट देखो तो क्या है, बी है। उसी तरीके से एक पी है, क्यू है, आर है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, क्यू है। इन दोनों साइड्स का कॉमन पॉइंट क्या है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट है। तो अगर दो साइड्स का कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है तो उस तरह के साइड्स को हम क्या कहेंगे, एडजेकेंट साइड्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक नया फॉर्म है जिसको हम कहते हैं एडजेकेंट एंगल्स। एडजेकेंट एंगल्स का हिंदी होता है आसन्न कोण। अब ये किस तरह के एंगल्स को कहेंगे, आसन्न कोण का मतलब ये होता है कि अगर अगर कोई एक ऐसा एंगल है जिसका बेस जो है वो सेम है। हम जानते हैं कि जो भी कोई एंगल बनता है तो उसके दो चीज होते हैं, एक उसका आर्म होता है और एक उसका क्या होता है, बेस होता है। ये उसका बेस है और ये इसका आर्म है। तो अगर किसी एंगल का बेस क्या है, सेम है, दो एंगल्स हैं और दोनों एंगल्स का बेस क्या है, सेम है, तो हम उन तरह के एंगल्स को क्या कहेंगे, एडजेकेंट एंगल्स कहेंगे। जैसे एक हमारे पास एक ये है, एक फिगर है और ये है, और एक ऐसा फिगर है। ठीक है, यहाँ पर एक साइड है ए बी सी और एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं एक साइड हमारा क्या है, ए बी है। कौन सा साइड है, ए बी है। और इस ए बी पर दो एंगल्स बनते हैं, एक ए बनता है और एक बी बनता है। ए बी साइड्स पर कितने एंगल्स बनते हैं, एंगल ए बन रहा है और एंगल बी बन रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों के दोनों एडजेकेंट एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल्स एक ही साइड्स पर बन रहे हैं। उसी तरीके से एंगल ए और एंगल सी ये दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेकेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही साइड AC पर बन रहा है। उसी तरीके से BC साइड पर बनने वाले दो एडजेकेंट एंगल हो जाएंगे, एक CA और एक B हो जाएंगे। ठीक है, तो एडजेकेंट एंगल्स इन्हीं को कहते हैं। आगे हम देखते हैं इन चारों कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाने के बाद कि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहला जो काइंड्स हमको पढ़ने में आता है उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम का एक ही इसका प्रॉपर्टी होता है जो दिमाग में रख लेने वाली बात है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चार भुजाओं वाले, फोर साइड्स वाला क्लोज्ड कर्व है जिसका केवल एक जोड़ा पैरेलल होता है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ट्रेपेजियम इज अ
quadrilateral with a pair of पैरेलल साइड्स, ठीक है। मीन्स कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके पास 4 साइड्स हो और वो क्लोज्ड हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, मतलब पैरेलल साइड्स तो है लेकिन केवल एक जोड़ा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं होती है, 4 साइड्स होते हैं। 4 साइड्स होने का मतलब उसमें 2 जोड़ी भुजाएं होती है, 2 पेयर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है। अब 2 पेयर ऑफ साइड्स में से अगर एक पेयर पैरेलल है तो उस तरीके के ट्रेपेजियम को, उस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। इसको ध्यान दें, इस फिगर को ध्यान दें, एक ये है, एक ये चला जा रहा है और एक इस तरीके से हमने ऐसे दिया और एक इस तरीके से। यहाँ पर देखते हैं ये दोनों जो साइड्स हैं, ये दोनों जो साइड्स हैं ये पैरेलल है, बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस एक जोड़ा, एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों साइड्स पैरेलल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ट्रेपेजियम है। ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है, ट्रेपेजियम है। फिर से ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसका एक जोड़ा क्या है, पैरेलल है, बस इसमें इतना ही ध्यान देने वाली बात है। और एक दूसरा तरीका लेकर चलते हैं, मान लेते हैं कि ये है और एक ये है, और इस तरीके का अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हम देखते हैं कि इसका ये ना ये साइड पैरेलल है, ना ये दोनों पैरेलल है, ना ये दोनों पैरेलल है, तो हम ये चीज़ें नहीं कह सकते हैं कि भैया ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम होने के लिए एक ही शर्त है कि उसका एक जोड़ा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। दूसरा जो टाइप है जिसको हम कहते हैं काइट, क्या कहते हैं, काइट, आमतौर पे आम भाषा में हिंदी में इसको पतंग कहा जाता है। काइट का जो एक मतलब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब होता है कि इसको थोड़ा इसके फिगर को ध्यान दें। एक ये, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। ये कहता है कि अगर ये भुजा ए है, बी है, सी है, डी है, इसका डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 आसन्न भुजाएं इक्वल हो, 2 आसन्न भुजाएं, 2 एडजेकेंट साइड्स इक्वल हो, मीन्स अगर ए बी बराबर ए डी हो, ठीक है, ए बी ए डी के बराबर हो और बी सी जो है वो सी डी या डी सी के बराबर, ठीक है। देखिए 2 एडजेकेंट साइड्स है, ए बी और ए डी एडजेकेंट साइड होगा, एक जोड़ा एडजेकेंट साइड्स का, और बी सी और डी सी ये एक जोड़ा एडजेकेंट साइड्स का होगा एक पेयर का। तो अगर ये दोनों बराबर है, यानी कि ए बी जो है ए डी के बराबर है, बी सी जो है डी सी के बराबर है, और ये इस तरीके का अगर कोई शर्त पूरा कर रहा है, कोई पॉइंट अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पूरा कर रहा है, तो इस तरीके क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। क्या कहता है, काइट कहते हैं, ठीक है। इसको अगर फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो 2 चीजें दिमाग में आती है। अगर ये काइट है तो काइट जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल हो, और क्वाड्रिलेटरल होने के साथ साथ इसके पास टोटल कितनी भुजाएं होंगे, तो 4 साइड्स होंगे, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वेशन से पता चला। दूसरा, अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट ऑफ कंजुगेटिव पेयर्स ऑफ साइड्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट कंजुगेटिव पेयर्स, डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग, थोड़ा सा अलग, कंजुगेटिव का मतलब लगातार, यानी कि एक लगातार जोड़ा जो है, एक लगातार आने वाले कंजुगेटिव जोड़ा का साइड्स जो है वो बराबर होना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा इसका टर्म हार्ड लग रहा है, तो बस इतना समझ जाइए कि 2 एडजेकेंट साइड्स हैं, अगर दोनों एडजेकेंट साइड्स के लेंथ जो है वो इक्वल है तो उसको हम क्या कहेंगे, काइट कहेंगे, ठीक है। या इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए, समझ में आ जाएगा कि काइट्स किसको कहते हैं, ठीक है। एक बार और काइट्स के बारे में, ये साइड और ये साइड अगर बराबर है और फिर ये वाला और ये वाला बराबर है तो इस तरीके के हम क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, जिसको हम आम तौर पे तीसरा जो महत्वपूर्ण है इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो यही है, जिसको हम कहते हैं पार्लेलोग्राम, ठीक है। अब पार्लेलोग्राम जो है इसको हिंदी में वही हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका डेफिनेशन बड़ा आसान है। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेंथ में भी इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इसका डेफिनेशन बड़ा आसान है, कहते हैं कि पार्लेलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल
whose opposite sides are parallel। इसका डेफिनेशन अगर लिखे हैं तो एक पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं अ पैरेललोग्राम इज अ quadrilateral whose opposite sides are parallel। पैरेलल का तो कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लियर कर रखा है। पैरेलल उसको कहते हैं जो दोनों साइड्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना कर रही हो। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये एक क्वाड्रिलेटरल हम अगर बनाते हैं तो ये ऐसे बना, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि ये जो दोनों साइड्स हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसके ये जो साइड्स हैं ए बी और एक दूसरा साइड है सी डी, ये दोनों को ध्यान देते हैं कि ये दोनों हमको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरीके से ए डी भी पैरेलल है इसके बी सी के। तो ए बी पैरेलल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और जो हमारा ए डी जो है ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अगर इस तरीके का कोई क्वाड्रिलेटरल शर्त पूरा कर रहा है तो उस तरीके क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने का जो भुजा है, आमने सामने की जो साइड्स है, जैसे ए बी के सामने क्या पड़ रहा है, सी डी पड़ रहा है, ए डी के सामने क्या पड़ रहा है, बी सी पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर उसके अपोजिट साइड्स, उसके आमने सामने की भुजाएं जो है पैरेलल हैं तो उस तरीके के हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक, पैरेललोग्राम के कुछ अपने एलिमेंट्स भी हैं। एलिमेंट्स कहने का मतलब कि कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमको याद रख लेने वाली बात है। पैरेललोग्राम का सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो लेंथ्स में इक्वल होते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो कहता है कि इसका जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, मीन्स कि पैरेललोग्राम का जो साइड्स होता है, जो अपोजिट साइड है, आमने सामने की जो भुजा है, वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। वो लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, ये कैसा बना और ये एक ऐसा, ठीक है, जिसका नाम रखते हैं पी क्यू आर एस। तो इसके अपोजिट साइड्स हो गए, एक पी क्यू हो गया और एक आर एस हो गया, और दूसरा पेयर जो अपोजिट साइड्स का बना वो पी एस हुआ और क्यू आर हुआ। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार जो हमारा पी क्यू होगा वो इक्वल होगा लेंथ में आर एस के, और जो हमारा पी एस होगा ये वाला साइड इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है जो ये कहता है कि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट्स। मीन्स कि जो इस पैरेललोग्राम के, एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जिसका अपोजिट एंगल एक आपका एंगल P बनता है और जस्ट इसके सामने जो एंगल पड़ रहा है वो एंगल R है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होंगे। मीन्स अगर इस एंगल P का जो मेजरमेंट है 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। उसी तरीके से एंगल हमारा Q है, ये भी इक्वल होगा एंगल S के। इसको दूसरा नाम से भी कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एंगल QPS। P को क्या कहेंगे, QPS, एंगल QPS जो इक्वल होगा एंगल QRS के। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल Q को हम क्या कहेंगे, PQR, एंगल PQR जो होगा वो इक्वल होगा एंगल PSR के। कहने का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने का जो भुजा होता है, अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बताता है कि आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि वो पैरेलल भी होते हैं, वो इक्वल भी होते हैं, और साथ में जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, आमने सामने पड़ने वाली जो कोण होता है, जो एंगल्स होते हैं, वो भी मेजरमेंट में क्या होता है, इक्वल होता है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि जो इसके डायगोनल्स होंगे, किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे
डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को किसी न इंटरसेक्शन पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर मतलब जो इसके जो डायगोनल्स होंगे, एक बार फिगर पे ध्यान देते हैं, ये जो हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स होंगे, जो कि एक ये ऐसा बना और एक ऐसा बना, इसके जो डायगोनल्स होंगे पी क्यू आर एस में, जिसके जो डायगोनल्स हैं आपकी, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों डायगोनल्स। डायगोनल्स जो इसमें है कौन है, ध्यान देते हैं, डायगोनल्स हैं इसमें, एक है हमारा पी आर, एक है हमारा पी आर, और दूसरा क्या है क्यू एस कहिए या फिर एस क्यू कहिए। ये जो दोनों जो हैं, दोनों डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, इस पॉइंट से ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ वर्ड्स को समझते हैं, बाइसेक्ट। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि टू, और सेक्ट का मतलब होता है कट करना, यानी कि दो भाग में बराबर बराबर कट कर देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में इसको कट कर देना। तो जो पी आर है वो क्यू एस को कट कर रहा है पॉइंट ओ पर, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ओ पी है ये ओ आर के बराबर हो जाएगा, ओ एस है वो ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट होने के बाद जो उनका पार्ट बनता है वो इक्वल होते हैं। मीन्स पी आर का एक पार्ट है, पी आर का एक पार्ट है, एक होता है पी ओ और एक दूसरा है आपका ओ आर, ठीक है। उसी तरीके से एस क्यू का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एस ओ, और दूसरा क्या है ओ क्यू। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इस सेंस में जो हमारा पीओ होगा वो बराबर होगा ओ आर के, और जो हमारा एस ओ होगा वो बराबर होगा ओ क्यू के। ध्यान देने वाली बात है, हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि पी आर एस क्यू के बराबर होगा ही होगा, ये होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। ये जो प्रॉपर्टी होता है ये नहीं बताता है कि ये जो पी आर और एस क्यू ये बराबर होंगे, इसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं। ये बस इतना बता रहा है कि जो डायगोनल्स के जो पार्ट होंगे, जो कि ओ पी है, ओ आर है, ओ क्यू है, ओ एस है, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ओ पी ओ आर के बराबर होगा, ओ एस ओ क्यू के बराबर होगा। इस बात को ध्यान देने वाली है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये बताता है कि जो डायगोनल्स होंगे, जो कि एस क्यू और पी आर है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, और वो लेंथेस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की जो आपको एकदम ध्यान में रखने आवश्यक है अगर आपको आगे के एक्सरसाइज सोल्व करने हैं